हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात करी है। तो अब है सेकेंड लेक्चर, दैट इज ऑन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। ओके, तो क्या होता है कि जो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें वन पेयर किडनी होती है। ठीक है, आपकी वन पेयर किडनी होती है, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा का बना होता है। ठीक है, जो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा का बना होता है। किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो क्या होता है कि जो किडनी है आपकी, ठीक है, किडनी हम लोगों की बीन शेप की होती है। ठीक है, बीन शेप मतलब क्या होता है कि बीन शेप, अगर आप यूपी में होंगे तो आपने सेम जरूर खाया होगा। ठीक है, यूपी के लोग सेम ज्यादा खाते हैं। तो उसमें जो सेम का बीज होता है, ठीक है, बीन का जो बीज होता है वो इसी कलर का होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हमारे यूपी में तो सेम बहुत ही ज्यादा लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं, तो देखा होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो किडनी है बीन शेप की होती है। ठीक है, एंड इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, एंड ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा में, ठीक है, ये क्या होते हैं कि लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के क्लोज एब्डोमिनल कैविटी में डोर्सल इनर वॉल पर सिचुएटेड है। ओके, डोर्सल इनर वॉल पर सिचुएटेड है। समझ में आपको? Each kidney of an adult human measures 10 to 12 cm in length, 5 to 7 cm in width, 2 to 3 cm in thickness with an average weight of 120 to 170 ग्राम। ओके, तो क्या है कि जो हमारी किडनी है एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन के प्रत्येक किडनी की जो लेंथ है 10 to 12 cm है। ठीक है, लेंथ की बात करें अगर हम तो 10 to 12 cm है। अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो 5 to 7 cm है। थिकनेस की बात करें तो 2 to 30 cm है। ओके, 2 to 3 cm है। ठीक है, अगर हम थिकनेस की बात करें तो 2 to 3 cm है। ठीक है, अगर उसके एवरेज वेट की बात करेंगे हम लोग किडनी की तो 120 to 170 ग्राम होती है किडनी एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है और इम्पॉर्टेंट भी। अगर कोई आपसे पूछ ही ले कि किडनी का जो वेट हो कितना होता है तो 120 to 170 ग्राम आप बोल सकते हो। अगर कोई लेंथ पूछे तो 10 to 12 सेंटीमीटर, अगर विड्थ पूछे तो 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, इसमें हम आगे देखते हैं कि टावर्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज ए नोच कॉल्ड हाइलम थ्रू व्हिच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर। ओके, तो क्या होता है फ्रेंड कि किडनी के सेंटर की इनर कनकेव सरफेस के बीच में एक नोच होती है। ठीक है, आपकी जो किडनी है इसके सेंटर की इनर कनकेव सरफेस के बीच में एक नोच होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो नोच को मैंने पहले ही बता दिया कि नोच है क्या, एक खाच होता है। ठीक है, एक टाइप का खाच होता है जिसको आप स्कार भी बोल सकते हो। ओके, स्कार भी इसको बोल सकते हो। तो किडनी के सेंटर की इनर कनकेव सरफेस के बीच में एक नोच होती है जिसे हम हाइलम कहते हैं, और इससे होकर यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर करती है। ओके, इससे होकर यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर करती है। Inner the hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis with projection called कैलेसिस। ओके, क्या होता है कि हाइलम के इनर साइड में ब्रॉड फनल शेप की स्पेस होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। अब फनल शेप का मतलब तो आप समझते हो कि फनल शेप है, ब्रॉड फनल शेप है, तो मतलब इसका जो शेप है वो चौड़े फनल शेप का है। ठीक है, समझ में आपको? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, एंड इससे निकलने वाली प्रोजेक्शन कैल्किस। ठीक है, इससे जो निकलने वाली प्रोजेक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्किस बोलते हैं। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज ए टफ कैप्सूल। ओके, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज ए टफ कैप्सूल। क्या होता है कि किडनी की आउटर लेयर पर टफ कैप्सूल होता है।
इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, इन किडनी के इनसाइड में दो जोन होते हैं, एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। जो आउटर है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड जो इनर साइड में उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं, ठीक है। जो आउटर उसको कॉर्टेक्स एंड जो इनर है उसको मेडुला। तो द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू ए फ्यू कोनिकल मॉसेज मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलसिस, सिंगल फॉर्म इसका क्या है, कैलिक्स, ओके। क्या होता है कि मेडुला कुछ कोनिकल मॉसेज मेडुलरी पिरामिड में डिवाइड होता है जो कि कैलाइसिस में फैले रहते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, कैलाइसिस में फैले रहते हैं। समझ में आपको? आगे देखते हैं, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स कार्ड बैटिनी, कॉलम्स ऑफ बैटिनी, ओके। क्या कहते हैं उसको हम, कि जो हमारा क्या होता है कॉर्टेक्स है वो मेडुलरी पिरामिड के बीच कर फैल कर रीनल कॉलम्स बनाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स ऑफ बैटिनी कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बैटिनी कहते हैं। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है। प्रत्येक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन पाई जाती है। व्हिच आर द फंक्शनल यूनिट, जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, जो आपकी क्या है, फंक्शनल यूनिट है। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल, ओके। जो क्या होता है कि प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला जो है उसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, दूसरा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है। दूसरा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है, ओके। समझ में आपको? आगे देखते हैं कि ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टरियोल, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ओके। जो आपका ग्लोमेरुलस है एफरेंट आर्टरियोल से बनी कैपिलरी का एक टफ है, ठीक है। टफ का मतलब समझ रहे हैं आप, गुच्छा है। ग्लोमेरुलस से ब्लड इफरेंट आर्टरियोल द्वारा ले जाया जाता है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड आउट अवे बाय एन इफरेंट आर्टरियोल, ओके। ग्लोमेरुलस से ब्लड इफरेंट आर्टरियोल द्वारा ले जाया जाता है। The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule, which encloses the glomerulus. Okay, क्या होता है कि renal tubule double-walled cup-like structure Bowman capsule से start होती है, जिसके अंदर क्या होता है, glomerulus होता है। क्या होता है, glomerulus, okay? या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रीनल ट्यूब्यूल डबल कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बोमेंस कैप्सूल्स बोलते हैं, ओके। तो ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule is called the Malpighian body or renal corpuscle, ओके। क्या होता है कि ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल मिलकर मालपीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स बनाते हैं। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूस फर्दर रिफॉर्म ऑफ ए हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, पीसीटी। तो क्या होता है आपका कि जो बोमेंस कैप्सूल है एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से प्रारंभ होता है, ठीक है। अब पीसीटी अगर कोई पूछ ले तो पीसीटी का फुल फॉर्म तो अब तुरंत बता देना कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। A hairpin shaped hairless loop is the next part of the tubule which has a descending and ascending limb, ठीक है। क्या होता है कि ट्यूब्यूल के नेक्स्ट पार्ट में हेयरपिन के शेप का हेनले लूप पाया जाता है, ठीक है। ये कैसे शेप का होता है, हेयरपिन के शेप का हेनले लूप पाया जाता है, जिसमें डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब होती है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूस एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। क्या होता है आपका कि जो असेंडिंग लिम्ब से एक और हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन डीसीटी ट्यूब्यूल प्रारंभ होती है, ठीक है। एक डीसीटी ट्यूब्यूल प्रारंभ होती है, जैसे आपने वहां पे देखा कि पीसीटी थी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो यहाँ पे डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, मेनी ऑफ व्हिच कवरेज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस, ओके। क्या होता है कि अनेक नेफ्रॉन्स की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक, ओके, एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है, ठीक है। एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। अनेक स्ट्रेट ट्यूब मिलकर कैलाइसिस के बीच सिचुएटेड मेडुलरी पिरामिड से गुजरती हुई रीनल पेल्विस में ओपन होती है, ठीक है। आपके रीनल पेल्विस में ओपन होती है। समझ में आपको? आगे देखते हैं कि द मालपीजियन कॉर्पसल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी वेयर इज द लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला, ओके। क्या होता है आपका कि नेफ्रॉन की जो मालपीजियन कॉर्पसल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल
जो है किडनी कॉर्टिकल रीजन में, जबकि हेनले जो है वो आपका मेडुला रीजन में सिचुएटेड है। ओके, जो हेनले डिप्स है ये मेडुला रीजन में सिचुएटेड है। समझ में आपको? आगे देखते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। ओके, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स के जो हेनले लूप है बहुत शॉर्ट होते हैं, ठीक है। एंड मेडुला में बहुत कम धसे रहते हैं, ठीक है। मेडुला रीजन में वो क्या होते हैं, बहुत कम धसे रहते हैं। समझ में आया आपको? तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नेफ्रॉन्स को क्या बोलते हैं? सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। समझ में आपको? आगे देखते हैं, इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। ओके, दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। समझ में आपको? तो क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स के हेनले बहुत छोटे होते हैं, मेडुला रीजन में बहुत कम धसे रहते हैं, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम लोगों ने कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोल दिया। लेकिन जो आपकी कुछ नेफ्रॉन्स है ये हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। इसके हेनले लूप बहुत लॉन्ग होते हैं एंड मेडुला में काफी गहराई तक धसे रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। समझ में आपको? जो कम डीप तक धसा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल वाला बोलते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं, बट जो गहराई से है उसको हम लोग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं। समझ में आपको? आगे देखते हैं कि द efferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries। ओके, क्या होता है कि ग्लोमेरुलस से निकलने वाली efferent arteriole रीनल ट्यूब्यूल के चारों ओर फाइन कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है। फाइन का मतलब समझते हो आप? सूक्ष्म एकदम से, ठीक है। तो सूक्ष्म कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है जिसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। समझ में आपको? आगे देखते हैं कि मिंट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेस लूप फॉर्मिंग ए यू शेप्ड वासा रेक्टा, ठीक है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। इस नेटवर्क से निकलने वाली क्या होता है? एक सूक्ष्म वेसल्स हेनले लूप के पैरेलल चलते हुए यू शेप्ड की वासा रेक्टा बनाती है। क्या बनाती है? यू शेप की वासा रेक्टा बनाती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा या तो एब्सेंट है या हाईली रिड्यूस होती है, ठीक है। आपका जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है उसमें वासा रेक्टा या तो एब्सेंट है या तो हाईली रिड्यूस होती है। समझ में आपको? आगे देखते हैं, थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देते हैं कि क्या दिया हुआ फिगर में, ठीक है। हम लोगों ने फिगर देखा नहीं है तो देख ले एक बार क्या है फिगर में। यहाँ पे आपका एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपकी रीनल आर्टरी, रीनल वेन, किडनी, इंफीरियर वेना कवा, पेल्विस यहाँ पे है, मेडुला, कॉर्टेक्स, डोर्सल एरोटा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है ये आपका। समझ में आपको? यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड, रीनल कॉलम हो गया आपका, कैलिक्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, यूरेटर, कॉर्टेक्स एंड रीनल कैप्सूल। अब मैंने वहां पे आपको एक हाइलम बताया था, ठीक है, नोज बताया था। अगर वहां पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको बताया था कि एक खाज होती है, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का, ठीक है। तो इसी को हम लोग हाइलम बोलते हैं, नोज बोल सकते हो आप, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे है, यहाँ पे आपका इफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, बोनस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपका यहाँ पे हेनले लूप है, डिसेंडेंट लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक एसेंडेंट लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, वासा रेक्टा आपका यहाँ कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आपको? तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।